दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ 2025 बुधवार को संपन्न हो गया। 45 दिनों तक चले इस दिव्य और भव्य आयोजन में 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। अकेले महाकुंभ में उमड़े श्रद्धालुओं की संख्या इतनी थी जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं होगी। केवल भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिनकी आबादी इस महाकुंभ में स्नान करने वालों से अधिक है। आस्था, संस्कृति और आध्यात्म के इस महासंगम की आभा और पूरे 45 दिनों की यात्रा एक कहानी के रूप में आज आप जानिए भारत कवरेज की जुबानी। तो देश विदेश से आए संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं ने प्रयागराज महाकुंभ को एक ऐतिहासिक आयोजन बना दिया, जहां सभी 13 प्रमुख अखाड़ों ने कल्पवास किया। नागा बाबाओं की पेशवाई और उनके अनूठे हठ योग, तपस्या और साधना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हुए, लेकिन महाकुंभ 2025 की चर्चा रही तकनीक के हवाले से, क्योंकि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किसी कुंभ में किया गया था, और वो भी व्यापक स्तर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 से अधिक एआई कैमरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की संख्या गिनी, जो कैमरे भीड़ घनत्व, हेड काउंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके डेटा जुटा रहे थे। गूगल मैप ने भी इस बार कुंभ मेले के लिए विशेष सुविधा शुरू की थी। इसमें सभी प्रमुख स्थानों जैसे पुल, आश्रम, अखाड़े, सड़कों और पार्किंग स्थलों को मार्क किया गया था, जिससे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में आसानी से नेविगेट करने में मदद मिली। इस बार महाकुंभ 4000 हेक्टेयर यानी 15,812 बीघा में फैला था, जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया। संगम तट पर 41 स्नान घाट तैयार किए गए, तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने 102 पार्किंग स्थल, 7 प्रवेश मार्ग और 24 सैटेलाइट पार्किंग भी बनाए। महाकुंभ में संगम नोच का बेहद महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इस बार संगम नोच को और अधिक विस्तृत किया गया था। आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों के परामर्श के साथ यहाँ 2 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विकसित किया गया, जिसमें 630 गाड़ियां पार्क हो सकती थी। योगी सरकार ने महाकुंभ की विशालता को देखते हुए एक अस्थायी जिला महाकुंभ मेला बनाया था, जिसमें 4 तहसीलों के 67 गांवों को शामिल किया गया। पुलिस थाने, प्रशासनिक कार्यालय और चौकियों को अस्थायी रूप से तैयार किया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें एनएसजी कमांडो, यूपी पुलिस के जवान और 300 से अधिक गोताखोर तैनात किए गए। स्नान के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए वाटर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई थी। महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी, जिनमें 2000 कैंप की टेंट सिटी, 42 लग्जरी होटल, 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएं और 3000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए थे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने अपने विशाल आयोजन, अभूतपूर्व श्रद्धालु संख्या और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से इतिहास रच दिया। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा और भव्य पर्व बन गया। प्रयागराज महाकुंभ वास्तविकता में अपने आतिथ्य, बेहतरीन व्यवस्थाओं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक के रूप में एक तरीके से अमरत्व को प्राप्त हो गया, जिसे भूतो न भविष्यति कहना कतई गलत नहीं होगा। अब अगला कुंभ करीब 3 वर्ष बाद होगा, साल 2028 में शिप्रा नदी के तट पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, जिसे कहा जाता है सिंहस्थ महापर्व। मार्च 2028 से मई 2028 के बीच आयोजित होने वाले इस भव्य और दिव्य आयोजन की भी प्रतीक्षा मध्य और दक्षिण भारत के लोगों को रहती है, क्योंकि उज्जैन में स्थित है भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।